हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ डेट 10/9/2021 टॉपिक संबंध एवं फलन पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड की वर्कशीट को सोल्व करेंगे। आपको इस वीडियो में पूरी वर्कशीट को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करना सिखाया जाएगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वर्कशीट के अंदर, यदि P = मंजिला कोष्टक 1, 3 मंजिला कोष्टक है तो P ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, P बराबर है मंजिला कोष्टक 1, 3 और आपको क्या ज्ञात करना है, P आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P की गुणा करेंगे। तो हमारे पास P क्या है, मंजिला कोष्टक 1, 3 मंजिला कोष्टक इंटू मंजिला कोष्टक 1, 3 फिर मंजिला कोष्टक। इन दोनों की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप गुणा करते हैं। सबसे पहले आपको मंजिला कोष्टक बना लेना है, फिर आपको 1 की गुणा 1 से करनी है, तो 1, फिर आपको उसको कोष्टक में लिखना है, फिर कोमा लगाना है। फिर क्या करना है, आपको 1 की गुणा 3 के साथ करनी है, तो 1, 3 कोष्टक में, फिर कोमा। ये आपने किया। फिर आपको क्या करना है, 3 की गुणा करनी है 1 से, 3 की गुणा करनी 1 से, तो 3, 1। फिर आपको क्या करना है, 3 की गुणा करनी 3 से, तो 3, 3 और कोष्टक के अंदर, और आपको समुच्चय का चिन्ह बनाना है। ये तो आपने क्या कर दिया, P की गुणा की। लेकिन हमें सवाल के अंदर क्या पूछा है, P इनकी गुणा करनी है, तो P लिख देंगे। तो P मतलब 2 बार P की गुणा की, तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये वाला आंसर आया। तो इस वाले आंसर को हम जू के तू यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमारे पास P का मान दे रखा है हमें मंजिला कोष्टक 1, 3 और मंजिला कोष्टक। अब हमें क्या करना है, सिंपल है। अब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आपको अपने धैर्य से इसका गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको एक मंजिला कोष्टक बना लेना है, ठीक, बना लिया। फिर आपको क्या करना है, इस एक को इन दोनों 1 के साथ गुणा करनी है, तो फिर कोष्टक 1, कोष्टक, फिर कोमा। फिर हमें क्या करना है, 1 की गुणा है जो दूसरे वाले कोष्टक 1, 3 से करनी है, तो क्या आंसर आएगा, कोष्टक 1, कोष्टक कोमा। फिर हमें क्या करना है, 1 की गुणा 3, 1 से करनी है, तो इसका आंसर आएगा कोष्टक 1, 3, 1 और कोष्टक। फिर हमें क्या करना है, 1 की गुणा 3, 3 से करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1, 3, ब्रैकेट के अंदर, और फिर आपको क्या लगाना है, कोमा। ये तो आपने 1 की गुणा थी जो इन P से कर ली। अब बारी आती है 3 की, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 3 है उसकी गुणा आपको 1, से करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 3, 1। फिर आपको 3 की गुणा 1, 3 से करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 3, 1। फिर आपको 3 की गुणा 3, 1 से करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3, 3, 1। फिर आपको 3 की गुणा 3, 3 से करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 3, 3। इस तरीके से आपको इस पहले क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि A × B = मंजिला कोष्टक P, Q कोष्टक बंद, कोमा, कोष्टक P, R कोष्टक, कोमा, कोष्टक M, Q कोष्टक बंद, कोमा, कोष्टक M, R फिर कोष्टक बंद मंजिला, तो A और B ज्ञात कीजिए। इसमें आपको A और B की गुणा दे रखी है, ये वाली, तो आपको A और B इन दोनों का आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A क्या है, प्रथम घटकों का समुच्चय। A क्या है, हमारे प्रथम घटकों का समुच्चय। तो इसमें प्रथम घटक में क्या क्या है, एक P, M और M। क्या क्या है, P, M। तो 2 P में से एक कॉमन निकालेंगे तो P, डबल M में से एक कॉमन निकालेंगे तो M। तो A का क्या मान आएगा हमारे पास, मंजिला कोष्टक P, M फिर मंजिला कोष्टक। दूसरा क्वेश्चन है कि B होगा हमारे द्वितीय घटकों का समुच्चय। द्वितीय घटक कौन से, Q, R। डबल Q में से हम एक कॉमन निकालेंगे तो Q, और डबल R में से हम एक कॉमन निकालेंगे तो R। तो B का क्या आंसर आएगा हमारे पास, मंजिला कोष्टक Q, R मंजिला कोष्टक।
फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि यदि ए इज इक्वल टू मंजिला कोष्टक 2,3,5 मंजिला कोष्टक तथा बी इज इक्वल टू मंजिला कोष्टक 3,5,6 मंजिला कोष्टक है तो ए और बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है। हमें क्या करना है, ए और बी इन दोनों की गुणा करनी है। तो सबसे पहले हम 2 की गुणा 3 से करेंगे, फिर 2 की गुणा 5 से करेंगे, फिर 2 की गुणा 6 से करेंगे, तो हमारे पास ये वाले मान आएंगे। सबसे पहले आपको मंजिला कोष्टक लगाना है, फिर जो गुणा में मान आते हैं उसको कोष्टक के अंदर लिखे कोमा कोमा लिखना है। फिर आपको क्या करना है, 3 की गुणा 3 से करोगे पहले, फिर 5 से करोगे और फिर 6 से करोगे, तो हमारे पास ये वाले मान आएंगे। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा करनी है। फिर 5 को हम 3, 5, 6 इन सब से गुणा करेंगे, तो 5, 3, 5, 5, 5, 6 इन सबको कोष्टक में लिखना है और कोमा लगाना है। ये सब होने के बाद हमें मंजिला कोष्टक सेट समुच्चय करना है। तो इस तरीके से आपको इस तीसरे क्वेश्चन को करना है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि यदि P इज इक्वल टू मंजिला कोष्टक 0, एक मंजिला कोष्टक तथा Q इज इक्वल टू मंजिला कोष्टक -1, 2, 0 मंजिला कोष्टक है तो QP ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें P का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, तो हमें Q इंटू P करना है, मतलब Q की गुणा करनी है P के साथ। तो सबसे पहले हम -1 की गुणा करेंगे 0 से, तो -1, 0, फिर हम -1 की गुणा करेंगे 1 से, तो -1 और (1) ब्रैकेट में लिखना है और कोमा लगाना है। ये कर लिया। फिर हम 2 की गुणा करेंगे 0 से, तो 2, 0 आ गया। फिर हम 2 की गुणा करेंगे अपने 1 से, तो 2 और 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 0 की गुणा करेंगे 0 से, तो 0, 0, फिर 0 की गुणा करेंगे हम 1 से, तो 0, 1। फिर हमें ये मंजिला कोष्टक तो आगे और पीछे लिखना है और गुणा करने पर जो जो मान आते हैं उन्हें कोष्टक के रूप में और कोमा कोमा लगाते हुए लिखना है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है कि यदि x + 1, y - 3 इज इक्वल टू 5, 3 तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कोष्टक x + y, y - 3 कोष्टक बंद इज इक्वल टू कोष्टक 5, 7 कोष्टक बंद दे रखा है, तो आपको x और y के मान ज्ञात करने। तो ये जो हमारे ये प्रथम घटक होगा वो इसके बराबर होगा और जो ये द्वितीय घटक होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, x + y इज इक्वल टू 5 रखेंगे। इस प्लस के 1 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 4। फिर y - 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ये माइनस के 3 इधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 10। तो x का मान कितना आएगा, 4 और y का मान कितना आएगा, 10। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो जानकारी सबसे पहले मिले।